अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे, अगर आप बार बार फेल हो जाते हैं तो वो कौन से 36 काम हैं, यानी 36 ऐसे कौन से काम हैं जो आप करें तो दोबारा नाकाम नहीं होंगे। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर, आप हमें ये बताएं कि वो कौन से 36 के करीब काम हैं कि जो वो हमारे भाई करें, जो बार बार फेल हो जाते हैं तो दोबारा नाकामी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। देखें, हर बंदा ये जानना चाहता है कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं ज़िंदगी में नाकाम ना हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वो सीखना नहीं चाहता, वो समझना नहीं चाहता, और वो जानने के लिए, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए टाइम नहीं लगाना चाहता। हालांकि जो भी बंदा सीखने की कोशिश नहीं करता, समझने की कोशिश नहीं करता, एनालिसिस नहीं करता, वो बंदा कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता। जैसा कि देखें कि ये 36 पॉइंट्स हैं। अब आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि सिर्फ उनको 1 मिनट के अंदर अंदर 36 पॉइंट बता दिए जाएं, और वो जल्दी जल्दी उन पॉइंट्स में से देख लें कि कौन से मुझ में है, कौन से नहीं है, और वो अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन वो 2.5 घंटे की मूवी हो तो उसे वो देख सकते हैं, सिनेमा हो वो जाने को तरजीह देते हैं। अगर कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो जो फजूल है, टाइम वेस्टिंग है, वो कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो को वो किसी सूरत भी एंड तक देखना एक ही सीटिंग में पसंद नहीं करेंगे। क्यों? उनकी नज़र में ये टाइम वेस्टिंग है। लेकिन हमने जब से अपना चैनल बनाया है, मैंने यही एक बात रखी है कि मैंने कहा कि टाइम की कोई लिमिट नहीं। क्योंकि अगर आप पानी नहीं बनते तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। पानी को जिस भी बर्तन में डाला जाता है वो उसी की शेप हासिल कर लेता है, वो उतना ही फ्लेक्सिबल हो जाता है। लिहाजा जिस किसी को सीखना होगा तो अगर हमारी 1 घंटे की वीडियो है उसे देखना पड़ेगी, अगर आधे घंटे की वीडियो है तो उसे देखना पड़ेगी। उसमें वही तो सब्र होना चाहिए जो एक कामयाब इंसान में होता है। हम कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे जिसमें कोई सबक ना हो, लेकिन हम कोई ऐसी बात भी नहीं करेंगे कि जो पूरी बात दूसरे बंदे को समझ ही ना आए और वो सिर्फ फजूल हो। तो इसलिए ये वीडियो लंबी होगी। जितना मैं इसको चाहता हूँ कि आपको वो पॉइंट समझ आए, तो ये आप ये समझ लें कि ये हमारा एक लेक्चर होता है, और ये आपको एजुकेट करने के लिए हम लेक्चर देते हैं। मैं मकसद आपको समझाना है, मकसद ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूं और उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएं और मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूं। मकसद ये है कि आप लोगों को बात समझ आ जाए। मैं अगर समझाने के लिए कोशिश कर सकता हूँ तो आपको भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो और शुरू करते हैं इस टॉपिक पे बात। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि वेकअप अर्ली। 5 बजे उठने वालों का एक क्लब है जिसको 5 AM क्लब का नाम दिया जाता है। जितने भी मिलियनर्स हैं, जितने भी बिलियनर्स हैं, वो सुबह 5 बजे उठते हैं। जब 5 बजे उठते हैं तो उन्होंने एक्सरसाइज करना होती है। एक्सरसाइज करने के बाद अपना जॉगिंग शॉगिंग जो भी हल्की फुल्की, फिर वो अपना जो पूरे दिन का शेड्यूल होता है उसको देखते हैं और उस हिसाब से प्लान करते हैं, और फिर वो अपने काम का आगाज़ करते हैं जब दूसरे जो लोग उठते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये, अगर आपकी ज़िंदगी में ये पॉइंट नहीं है कि आप 5 बजे नहीं उठ सकते, तो अगर आप उठ नहीं सकते 5 बजे और अपने पूरे दिन को प्लान नहीं कर सकते, स्ट्रगल नहीं कर सकते, तो ये बात आप समझ लें कि ये सबसे पहली गलती है। आप कभी भी ज़िंदगी में मिलियनर या बिलियनर नहीं बन सकेंगे। ये आप लिख लें अपने पास कि आप कभी भी मिलियनर या बिलियनर
नहीं बन सकेंगे। आप गरीब और इसी तरह से लाचार ज़िंदगी ही गुजारेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि मैं ये अल्फाज कहूँ, लेकिन बात ये है कि अगर आप वो आदत नहीं अपनाते जो कि हर कामयाब बंदा अपनाता है। हालांकि इस्लाम में ये है कि आप सुबह फजर के वक़्त उठो, फजर की नमाज अदा करो और उसके बाद आप अपने काम का आगाज़ करो। तो आज साइंस यही बात कह रही है कि जो लोग सुबह उठते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, उनका दिमाग उस वक्त फुल एक्टिव होता है और वो बेहतरीन प्लानिंग कर सकते हैं और वो बेहतरीन सोच रखते हैं। और उस वक्त जो आइडियाज़ और जो वर्किंग के लिए प्लानिंग रिक्वायर्ड है, जो पूरी सोच चाहिए, वो उस वक्त दिमाग फुल काम कर रहा होता है, फुल कैपेसिटी के साथ। तो वो लोग ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर आपका दिमाग आपको बेहतरीन आइडिया, बेहतरीन सोच और बेहतरीन सल्यूशन नहीं देगा, तो आप ज़िंदगी में दूसरों से कैसे कामयाब होंगे? अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ, तो फिज़िकल हार्ड वर्क की अगर आप बात करते हैं तो एक मज़दूर जो ईंटें या पत्थर उठाता है, वो आपसे ज़्यादा हार्ड वर्कर है। लेकिन क्योंकि वो जिस्म से काम लेता है, अपने जिस्म की मेहनत करता है, फिज़िकल हार्ड वर्क करता है, तो इसलिए वो कम पैसे कमाता है। आप भी अगर उसी फिज़िकल हार्ड वर्क की बात करते हैं, तो आप ये समझ लें कि आप उससे 1 पॉइंट आगे हैं। लेकिन अगर आप अपने दिमाग से काम लेंगे, तो आप वो काम करेंगे जो बिल गेट ने किया, जो मार्क जुकरबर्ग ने किया, जो जेफ बिजोस ने किया, या फिर जो इलॉन मस्क कर रहा है। तो ये लोग जो दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग हैं, इन्होंने अपने दिमाग से काम लिया। और जब आप इनकी बायोग्राफीज देखते हैं, जब आप इनके इंटरव्यूज़ को देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि इन लोगों ने अपनी रूटीन बनाई ज़िंदगी की। सुबह 5 बजे उठते हैं और इन लोगों ने अपना 5 AM का एक क्लब बनाया हुआ है। इस बात की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि अगर घंटों इस पर बोला जाए तो वो भी कम है। लेकिन आप इस बात को जहन में रख लें कि अगर आपने ये पॉइंट मिस कर रहे हैं, तो इसको किसी ना किसी हाल में अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। सुबह उठें, अल्लाह का जिक्र करें और उसके बाद अपने दिन का आगाज़ करें। इंशाल्लाह ज़रूर चेंजेस आएंगे। दूसरा पॉइंट, सेट गोल्स। जिन लोगों के कोई गोल्स नहीं होते, अब हम में सबसे बड़ा पॉइंट ये आ जाता है कि हम ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा जो गोल है उसी को गोल कहा जाता है। कि मसलन फ़र्ज़ करो कि आपने ये गोल सेट किया कि मैंने एक अपने बिज़नेस को जो है ना आसमान की बुलंदियों पे लेके जाना है और मैंने अरबों खरबों मुनाफा महीने का कमाना है, ये मेरा एक गोल है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि गोल की किस्में होती हैं। एक शॉर्ट गोल होता है, एक मीडियम गोल होता है और एक होता है लॉन्ग गोल। तो जब भी कोई कामयाब बंदा अपने गोल सेट करता है, तो वो शॉर्ट गोल से शुरू करता है जो उसके मीडियम गोल को कंप्लीट करते हैं, और मीडियम गोल जो है वो लॉन्ग गोल को कंप्लीट करता है। तो 3 तरह के गोल वो बनाता है, एक डेली होते हैं, एक मंथली होते हैं और एक एनुअल गोल्स होते हैं। तो अगर तो आपको 3 किस्म के गोल बनाना नहीं आते और आप डेली का अपना एक गोल नहीं बना सकते, तो फिर भी आप कभी कामयाब नहीं होंगे। अपना डेली का गोल सेट करें और एट द डे एंड आप सोचें कि इस गोल जो मैंने सेट किया था उसका कितने परसेंट मैं अचीव कर सका हूँ। 80% अचीव किया है, 90 या 100% अचीव किया है। अगर आप 100% अचीव कर चुके हैं तो आप ठीक रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आपने 80% अचीव किया तो कल का जो गोल है जब सेट करें तो उसको 100% कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको एट द एंड ऑफ डे 100% अचीव करें। अगर आप डेली गोल सेट नहीं करते तो भी आप नाकाम हैं और आप आगे कामयाब नहीं हो सकेंगे। अपने फेलियर को ख़त्म करने के लिए ये दूसरी जो बात है इस पे भी आप कंसिडर करें। मेक अ प्लान। तीसरा पॉइंट कि प्लान बनाएं। प्लान क्या है? कोई भी आपने जो काम करना है तो आपने ये देखना है कि सुबह 8 बजे से 9 बजे तक मैं ये करूँगा, 9 से 11 बजे तक ये करूँगा, 12 से 1 मैं अपना लंच करूँगा और 1 से 3 बजे तक ये करूँगा और 3 से 5 बजे तक यहाँ पर होगा। तो हर स्टेप जो आपने करना है, जिन लोगों से मिलना है, जिन लोगों से निगोशिएट करना है, जो मीटिंग्स करनी है, जो स्टेप्स उठाने हैं, हर चीज़ एक प्लानिंग में होनी चाहिए। तो ये जो प्लान है ये आपका पूरा डे का शेड्यूल सेट करता है और हर स्टेप आपका वेल प्लान्ड होना चाहिए। अगर आप प्लान नहीं बनाते हैं
डेली का प्लान है, फिर वीकली प्लान है और फिर मंथली प्लान है। तो इसी तरह से फिर बिजनेस का भी एक प्लान होता है कि आपने पहले 3 महीने में आपने क्या अचीव करना है, 1 साल में आप क्या अचीव करेंगे और 5 साल में आप क्या अचीव करेंगे। तो एक पूरा प्लान बिजनेस का और डेली का आपने ये बनाना होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट है मेडिटेट, यानी थिंक डीपली। देखें, जो मैं बात करता हूँ कामयाब लोगों की इसलिए क्योंकि उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं सीखने वाली। बिल गेट्स क्या करता है कि हर 2 से 3 महीने बाद एक हफ्ता जो है वो थिंकिंग वीक के तौर पर, यानी डीपली थिंक करने के लिए वो एक हफ्ता अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, अपने बिजनेस से दूर किसी भी जंगल में जाकर, किसी रिजॉर्ट में, किसी भी ऐसी प्लेस पे जहाँ पर कोई से डिस्टर्ब ना करे, तो अपने फ़ोन बंद करके वहाँ पर वो बैठ के किताबें पढ़ता है, रेस्ट करता है और सिर्फ सोचता है कि उसने नेक्स्ट क्या करना है। इसी तरह से हर बंदे ने, वारन बफट है या फिर अगर बात करते हैं एलॉन मस्क की या कोई भी, तो ये किताबें पढ़ते हैं और सोचते हैं। इन्होंने अपनी एक रूटीन बनाई हुई है कि उन्होंने दुनिया से कट कर और अपने काम से हटकर दोस्तों रिश्तेदारों से दूर बैठकर पहाड़ों में या किसी ऐसी अकेली जगह पे जो पुरस्कून हो, और अच्छी भी आइलैंड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या आपका कोई भी गांव में रहते हैं तो आपका कोई मतलब कोई कमाद की नुक्कड़ हो सकती है, कोई मतलब गांव की कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप ज़रूरी नहीं एक हफ्ता के लिए थिंकिंग करें, आप 1 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, आधे घंटे के लिए भी कर सकते हैं कि पुरस्कून रहकर उस दौरान आपने ना ही कोई मोबाइल यूज़ करना है, ना ही कोई बंदा आपके पास हो। आपने अपने लिए सोचना है कि मैंने पिछले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में क्या किया है, कितनी कामयाबी मिली और आगे मैं क्या करना चाहता हूँ, और जिस पैटर्न पे मैं चल रहा हूँ क्या ये कामयाबी की तरफ जाता है, क्या इससे मेरे गोल्स हासिल होंगे या नहीं होंगे, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ अचीव कर सकूँगा या नहीं। तो इसको डीप थिंकिंग कहते हैं। तो जब तक ये डीप थिंकिंग आप नहीं करते, कोई नया प्लान नहीं आप बना सकेंगे, कोई क्रिएटिविटी नहीं आएगी आपके काम में, कोई आगे जो चेंजेस नहीं आएंगी, ये कोई कुछ नया कुछ डिफरेंट नहीं होगा, तब तक आपकी ज़िंदगी में भी चेंजेस नहीं आएंगी। तो इसलिए ये जो थिंकिंग है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और ये मेडिटेट करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। रीड डेली, रोज़ाना पढ़ना जो है, ये पांचवा पॉइंट है हमारा कि रीड डेली। आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, आप सपोज करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, तो आपको रोज़ाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब जो किताबें वो पढ़नी होंगी। अगर आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपको देखना हो। अगर आप टेक्सटाइल पे काम कर रहे हैं, अगर आप पंखों पे काम कर रहे हैं, अगर आप जूतों पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये उसी से रिलेटेड जो उससे रिलेटेड वीडियोस हैं, बुक्स हैं, या उससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो रीड करना पड़ेगा ताकि आप उनको इन डीप समझ सकें। तो ये रीडिंग जो है वो बहुत अहमियत की अमल है। जो आपका टॉपिक है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसके ऊपर आप रीड ज़रूर करें। इसके बाद जज लेस, छठा पॉइंट है जज लेस। दूसरों को जज करना आप छोड़ दें। ये जो जजमेंट है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। ऐसा होता है कि इंसान कहता है कि मेरा 20 साल का तजुर्बा है, मैं जानता हूँ कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, मैं जानता हूँ कि ये जो कर रहा है ये लोग कब करते हैं। ये जो हर पॉइंट पे अपनी एक जजमेंट वो देता है ना कि मुझे पता है ऐसे ऐसे। तो आपको पता है इंसान की 5 सेंसेस हैं, मतलब सूंघने की है, देखने की है, सुनने की है, टच करने की है। तो ये जो सेंसेस हैं ये इंसान को धोखा दे जाती हैं। इसी तरह इंसान का अपना तजुर्बा भी उसको बड़ी दफ़ा धोखा दे जाता है। बहुत दफ़ा आंखों देखा और उससे जो परसेप्शन हम लेते हैं वो भी गलत होता है, कानों सुना भी गलत होता है। बहुत सी चीज़ें लोग सिर्फ आपको सुनाने के लिए कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो ड्रामा जो कानों आप सुनते हैं वो भी हो सकता है ड्रामा, आप सिर्फ आपको सुनाने के लिए किया जा रहा हो, और बहुत सी चीज़ें हो सकता है सिर्फ आपको दिखाने के लिए की जा रही हो। तो इसलिए इन जो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करना और जजमेंट देना ये छोड़ दें। सुनने पे कि मैंने सुना है और देखने पे कि मैंने देखा है, नहीं। रिसर्च करें, रिसर्च एनालिसिस करें। आज तक हम यही समझते आए कि सिक्के के दो रुख होते हैं, और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत है, और सबसे बड़ा जो है आप कह रहे हैं कि ये गलती है, फेलियर है।
सिक्के के दो रुख नहीं होते, सिक्के के तीन रुख होते हैं। और अगर कोई भी चीज़ थ्री डायमेंशनल नहीं होगी, उसके तीन रुख नहीं होंगे, तो वो चीज़ ही वजूद में नहीं आती। जैसे कि आप ये समझ लें, ये एक सिक्का है, तो इसकी ये एक निचली साइड है और एक ऊपर वाली साइड है, ठीक है, तो ये एक डायमेंशन कहलाती है। तो ये जो है ये दूसरी साइड है इसकी, और ये जो है ये इसकी तीसरी साइड है। तो इसी तरह से आप ये अगर सिंपल एग्जांपल मैं इसकी देता हूँ कि एक साइड है सिक्के की, दूसरी साइड है, और ये जो उसकी मोटाई होती है वो तीसरी साइड होती है। जो चीज़ थ्री डायमेंशनल नहीं होती वो चीज़ वजूद में ही नहीं होती। तो इसका मतलब हुआ सिक्के के तीन रुख होते हैं, लेकिन सबको यही पता है कि दो रुख होते हैं। तो जिन लोगों को अभी तीसरे रुख का पता ही नहीं है, इसका मतलब है उनकी ज़िंदगी में कभी रिसर्च नाम का कोई लफ्ज़ ही नहीं आया। आप सिंपल सी बात देखें कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं कि हसीन का मुतजाद क्या है। आप में से जो लोग ये जानते हैं, अगर आप कभी स्कूल गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हसीन का मुतजाद पता है। आप अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो मैं उस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत से जैसे फेयरवेल होती है, मास्टर्स के स्टूडेंट्स को फेयरवेल दे रहे थे हम एक साल जूनियर्स थे उनसे। तो मैंने उस वक्त 5,000 इनाम रखा था। जो बंदा, आप मास्टर सारे कर रहे हैं और करके आप जा रहे हैं, आप यहाँ से डिग्री ले रहे हैं, इम्तिहान आप दे चुके हैं, हसीन का मुतजाद जो बताएगा मुझे, उसको 5,000 इसी वक्त इनाम दूंगा। आप वो लोग हैं ना जो लोग मास्टर की डिग्री लेके जा रहे हैं। खूबसूरत का मुतजाद होता है बदसूरत। हसीन का क्या मुतजाद है, क्या इसका ऑपोजिट वर्ड है, ये आपने मुझे लिखना है, तो मैं ये समझ लूँगा कि आपको कुछ पता है। बात ये होती है कि हम बहुत सी चीज़ें कॉमन समझते हैं, लेकिन हमें बहुत सी चीज़ों का पता ही नहीं होता। सीखने की तरफ आए, पढ़ने की तरफ आए, एनालिसिस की तरफ आए, रिसर्च की तरफ आए। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा। इसके बाद क्या आता है, ईट हेल्दी। खाने का आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। अगर आप खाना जो है, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने खाने का कोई प्लान ही नहीं बनाते। आप जो बंदा जितनी मेहनत करता है उसका खाना उस हिसाब से होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा मेहनत करता है तो उसका ज़्यादा एनर्जेटिक फूड होना चाहिए। अगर वो कम मेहनत करता है तो उसका कम एनर्जेटिक फूड होना चाहिए। और एनर्जी के साथ साथ बैलेंस डाइट होनी चाहिए। फल आपके खाने में शामिल होना चाहिए, आपके खाने में मछली शामिल होनी चाहिए। फिर जो घी है वो आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी बजाय ऑयल्स आपको यूज़ करने चाहिए। और आपको ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो आप बगैर सोचे समझे खा रहे होते हैं, आपको खाने की रूटीन बदलना पड़ती है। मसलन आप ये देखें कि चाइना में आपको ठंडा पानी नहीं मिलता, ठीक है, आपको गर्म पानी ही मिलेगा हर जगह पे, क्योंकि ठंडा पानी बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा बीमारियों का ज़रिया बनता है। तकरीबन 40 से 45 ऐसी बीमारियां हैं जो वजह बनता है ठंडा पानी, बर्फ़ और ठंडा पानी। और हम देखें कि एक तरफ हम गर्मा गर्म खाना बिरयानी खा रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम ठंडी कोला पी रहे होते हैं। तो ये जो गरम गरम बिरयानी है और ठंडी कोला है, इसकी जो लड़ाई होती है वो हमारे मैदे में जाकर होती है। और फिर उस लड़ाई का नतीजा क्या होता है कि हम 40 साल बाद हार्ट अटैक होता है और मर जाते हैं। 45 साल के बाद, अभी उम्र ही क्या है, 45 साल उम्र है, 35 साल उम्र है, और दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हमें लगी हुई हैं। और हम देखो कि बस हर दिन हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। और लोगों में क्या है कि पूरी दुनिया में जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ रहा है। यूरोप के लोग 80 साल 90 साल तक जी रहे हैं। वो खाने की रूटीन उनकी बड़ी हेल्दी है। जर्मन लोगों की रूटीन बहुत हेल्दी है, टर्किश लोगों की बहुत हेल्दी है, आज़रबाईजान के लोगों की रूटीन बहुत हेल्दी है। चाइनीज़ लोग 100 150 100 यानी 120 साल 110 साल 90 साल रूटीन है। हमारे यहाँ क्या है, हम खाना इस तरह का बनाते हैं कि उसमें सिर्फ मिर्चें और स्पाइसेस होती हैं,
उसके बाद हम खाते इस तरह से हैं। पूरी दुनिया में सुबह के वक्त जो होता है कोई भी सालन जो होता है वो नहीं खाता, या रोटी या पराठा नहीं खाता। पूरी दुनिया फ्रेश जो होता है जूस पीती है, या मक्खन या बटर के साथ हल्का फुल्का ब्रेड करती है। वो लाइट सा एक नाश्ता करते हैं। लेकिन हम लोगों की डाइट जो, हम सुबह उठ के जो है बहुत हैवी डाइट का खाना लेते हैं, और उसके बाद फिर हमने जो है डिनर है, लंच है, और वो जो भी रूटीन है हमारी। और बहुत से लोग तो रात को सोने से पहले थोड़ी देर वो खाना खाते हैं, मतलब उन्होंने काम करते रहते 12 बजे तक उन्होंने काम किया और फिर खाना खा के सो गए। तो वो ये जो रूटीन है ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इस रूटीन को बदलें। खाना जो आपने खाना है वक्त के हिसाब से, काम के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से, और अपनी जो जिस्म की डिमांड है उस हिसाब से खाने को प्लान करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो न्यूट्रेंट जो होता है, जो न्यूट्रिएंट स्पेशलिस्ट होता है, न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं, उस न्यूट्रिशंस के पास आप जाएं। उससे आप अपनी जो पूरे दिन की रूटीन उसको बताएं, और उससे पूछें कि मुझे कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। आप ये देखें कि जितने भी अमीर लोग हैं, या जितने भी एक्टर्स हैं, या जितने भी फेमस लोग हैं, ये इन्होंने एक फिटनेस के लिए एक फिटनेस ट्रेनर रखा होता है और एक न्यूट्रिशन रखा होता है जो उसकी हेल्थ को देखता है, और तीसरा इनका जो फिजिकल डॉक्टर होता है। तो एक तो डॉक्टर उनकी जो है मेडिकल हेल्थ को देख रहा होता है, एक न्यूट्रिशन होता है जो उनकी डाइट रूटीन को देख रहा होता है, और एक फिटनेस ट्रेनर होता है जो उनकी फिजिकल एक्सरसाइज को देख रहा होता है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत से एक्टर्स जो हैं, एक्ट्रेसेस हैं, इसी तरह से अमीर लोग हैं, आप उनको 20 साल पहले देखते थे, आप उस वक्त बच्चे थे। अब आप जो हैं आप बूढ़े हो चले हैं, वो अभी भी आपसे यंग नज़र आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने अपनी डाइट पर और एक्सरसाइज पर और अपनी हेल्थ पर कभी तवज्जो ही नहीं दी। आप लोग ये समझते हैं कि जैसे है इंसान बस वैसे ही है, और जो हमारी अम्मी ने हमारे लिए प्लान किया वही दुनिया का सबसे बेहतरीन है। भाई हमारी अम्मी को भी तो किसी ने नहीं ना बताया कि बच्चों को क्या खुराक देनी चाहिए। हमारे अब्बे को भी तो किसी ने नहीं ना बताया। तो अगर उनको किसी ने नहीं बताया तो आप तो पढ़ रहे हैं ना, आप तो देख सकते हैं, आप तो समझ सकते हैं ना। आप जाएं, आप अपना फिजिकल डॉक्टर को देखें, आपने न्यूट्रिशन को देखें, आपने फिटनेस ट्रेनर को देखें। अगर अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो खुद ही यूट्यूब पे देख लें, मुख्तलिफ वीडियोस देख लें, बंदे को कैसी डाइट लेनी चाहिए, कैसी खुराक लेनी चाहिए, कौन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, कौन से फल खाने चाहिए, कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, बैलेंस डाइट होती क्या है, खुद पढ़ लें, इस बारे में रिसर्च कर लें। टाइम तो दे सकते हैं ना, तो करें, अपने लिए करें, मेरे लिए नहीं, अपने लिए करें अगर कर सकते हैं तो। उसके बाद क्या है कि लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अपनी इज्जत करना सीखे, अपने आप को प्यार करना सीखे। आप क्या करते हैं, अपनी केयर ही नहीं करते। आप जो भी काम करते हैं बस दिन रात करते रहते हैं, खाना वक्त पे नहीं खाते, एक्सरसाइज नहीं करते, केयर नहीं करते अपनी। बात क्या हुई कि आपने गॉड गिफ्टेड ले लिया। इसको कहते हैं कि आप अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इस्तेमाल करने की कीमत अदा नहीं कर रहे। अगर आप अपने जिस्म को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आप अपने जिस्म की देखभाल कर रहे हैं? नहीं करते आप। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि आपका जिस्म इस्तेमाल होता रहता है, और उसके बाद जब एक गाड़ी को आप इस्तेमाल करते हैं इतनी रफली, और उसकी मेंटेनेंस ना आप करें, उसकी रिपेयर ना करें, उसकी देखभाल ना करें, तो वो कितना अरसा चलेगी। इसी तरह आपका जिस्म जो है, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई बैलेंस डाइट नहीं, कोई देखभाल नहीं, तो ये बीमार हो जाता है। आप बिस्तर पे पड़ जाते हैं, फिर आपको समझ आती है ओ माय गॉड, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर डॉक्टर कहते हैं ये ना खाओ, ये ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, फिर आप शिकायतें करते हो। तो ये चीज़ें आपको सोचना पड़ेंगी, कोई आपको बताएगा नहीं, ये चीज़ें आपको खुद देखना पड़ेंगी। इसके बाद क्या है कि लव, ये हमने कर लिया। स्टार्ट ए जर्नल, यानी आप रोज़ाना डायरी लिखना शुरू करें, राइटिंग।
देखें, डिप्रेशन जो है ज़िंदगी का बहुत बड़ा जहर कातिल है। लेकिन एक बंदा एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया, साइकोलॉजिस्ट के पास गया, तो उसने अपना प्रॉब्लम बताया। उसने कहा कि तुम ऐसा करो, रोज़ाना तुमने एक पेज जो लेना है और कागज़ पेन लेकर ना उस पे जो दिल में तुम्हारे आता है ना वो लिखते जाओ, लिखते जाओ। अगर तुम्हारे दिल में गालियाँ आती है तो गालियाँ लिखते जाओ, अगर तुम्हारे दिल में कोई ख्वाब आते हैं तो ख्वाब लिखते जाओ, अगर तुम्हारे दिल में कोई बुरी सोच आती है वो लिखते जाओ, अच्छी सोच आती है वो, जो तुम्हारे दिल में आता है ना, वो शैतान है, वो फरिश्ता है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो जितनी गंदी सोच है, जितनी अच्छी सोच है, वो बेवकूफ़ों वाली सोच है, वो तुम उस पेपर के ऊपर लिखते जाओ, किसी की कोई परवाह ना करो। लिखो, दिल भर के लिखो। जब लिख लो ना एंड पे, तो उस पेपर को जला के फेंक दो। ठीक है? इस तरह से रोज़ाना तुमने यही करना है, लिखना है, और पूरा पेपर भरने के बाद उसको आखिर में जला के फेंक देना। उसने इसी तरह 1 हफ्ता 2 हफ्ते किया और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत से लोग जो होते हैं जब लिखते हैं तो उनकी जो डिप्रेशन, आपको नहीं पता होता, ये जमा होता रहता है अंदर। जो है एक किसी ने दिल दुखा दिया, किसी पर गुस्सा आ गया, आप बर्दाश्त करते रहते हैं, आप गुस्सा बर्दाश्त करते हैं, बातें बर्दाश्त करते हैं। सब यही सबक देते हैं कि बर्दाश्त करो, हौसला करो, बर्दाश्त करो, हौसला करो। लेकिन कोई जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वो सारा इकट्ठा हो रहा है, वो आपको बीमार कर देगा। इसलिए आपका लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप लिखते हैं तो आपका वो जो निकलता है और निकल के वो आप उसको जला देते हैं, आप अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। इस बात को समझें, और अगर आप डिप्रेशन में हैं तो ये ज़रूर आजमाएं। इसके बाद क्या है, क्विट अ बैड हैबिट। अगर आपकी कोई बुरी आदत है तो उसे छोड़ें। बुरी आदत कुछ भी हो सकता है, रात देर से सोना हो सकता है, उसे छोड़ें। दोस्तों के साथ अपना वक्त ज़ाया करना हो सकता है, उसे छोड़ें। अखबार पढ़ना हो सकता है फजूल में, उसे छोड़ें। सियासत, ऐसे सियासी बातों पे डिस्कस करते रहना, आपके हाथ में कुछ भी नहीं, आप ना कुछ कर सकते हैं। जो हुक्मरान कर रहे हैं क्या आप जाके बदल सकते हैं? या कोई भी जो बंदा कर रहा है, या मज़हब मौलवी साहब जो कर रहे हैं, आप बदल सकते हैं? नहीं। तो मज़हब पे घंटों बातें करना, सियासत पे घंटों बातें करना, अपने आप को बस एक आलम फाजल साबित करना, क्या फ़ायदा है इसका? जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहस उस पर करें जो आप कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में है, तो उसी पे वक्त ज़ाया करें। अपने आप को इम्प्रूव करें, ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है? तो लर्न अ न्यू स्किल। आपको चाहिए कि जो आपने स्किल सीख चुके हैं उनके अलावा कोई नई स्किल सीखें। सपोज करें कि आपको आपके बिजनेस को मार्केटिंग की ज़रूरत है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लें, आपको समझ आ जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग सीख लें। सोशल मीडिया मैनेजर कैसे बना जाता है ये सीख लें। कोई नई स्किल सीख लें, या फिर आप जो पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है ये सीख लें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे एसईओ बोला जाता है ये सीख लें। कोई नई से नई स्किल सीख लें जो आपके बिजनेस में भी आपको फ़ायदा दे, और आपको आगे आपका स्टेटस बढ़ने में भी हेल्प करे, आपके इल्म में भी इजाफा होगा। इसके बाद बिलीव इन योर सेल्फ। बहुत से लोगों को अपने ऊपर ही यकीन नहीं होता। अगर कायदे आज़म को इस बात पे यकीन ना होता कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बन जाएगा और मैं बना के रहूँगा, तो वो दिन रात मेहनत क्यों करता? कायदे आज़म की हमेशा से ये कोशिश होती थी, जब वो पढ़ते थे तो सारी दुनिया सो रही होती थी, रात 2 बजे वो पढ़ रहे होते थे। ठीक है? इसी तरह से जब उन्होंने मेहनत की और सारी दुनिया ये कहती थी कि ये दीवाने का ख्वाब है, ये पाकिस्तान कभी नहीं बनेगा, लेकिन पाकिस्तान बना। आपको जब खुद मेहनत कर रहे हैं और आपको अपने ऊपर ही एतमाद नहीं है और अपनी मेहनत पर ही एतमाद नहीं है, तो आप दूसरों को क्या एतमाद दिलाओगे? बंदे को इतना ज़्यादा यकीन होना चाहिए कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मेरी मेहनत कभी ज़ाया हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला मेरा इतना रहीम और करीम है कि वो इस आजिज़ की मेहनत को कभी ज़ाया होने ही नहीं देगा। जब आपका ये यकीन होगा ना, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होगी और आप ज़रूर कामयाब होंगे। नाकामी कब मिलती है? जब आपको अपनी ही मेहनत पर
और अपनी ही बातों पर और अपनी ही चीज़ पर यकीन नहीं होता, आप ही डगमगाए हुए होते हैं, पता नहीं इसका बनेगा क्या। इसका वही बनना है जो तुमने बनाना है। तो जब तुम खुद यकीन करोगे कि ये कामयाब है, तो इंशाल्लाह ये कामयाब ही है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, 13वां हमारा पॉइंट है आस्क फॉर फीडबैक। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने ताल्लुक वालों से हमेशा फीडबैक पूछें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उनसे पूछें, अपने कस्टमर से फीडबैक लें कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप में हमारी सर्विसेज ले रहे हैं, आपका क्या फीडबैक है। आप हमें बताएं हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आए, उन प्रॉब्लम्स को आप हमें मशवरा दें कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं इस बजट में रहते हुए, इन्हीं पैसों में रहते हुए। आप क्या सजेस्ट करते हैं, आपके हमारे बारे में राय क्या है। आप हमें 100 में से कितने पॉइंट्स देते हैं, 80 देते हैं, 70 देते हैं, 20 देते हैं, नेगेटिव में देते हैं। फीडबैक ज़रूर लें ताकि आपको पता चले कि आप जो कर रहे हैं इसका लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। जैसे हम आपको कहते हैं कि भाई कमेंट करो नीचे, क्यों कहते हैं, हमें पता चले कि हम कुछ कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं फ़ायदा हो रहा तो हम कुछ ऐसा करें जिससे आपको फ़ायदा हो, ताकि हमारा इस काम करने का जो मकसद है वो पूरा हो। तो फीडबैक ज़रूर लिया करें, ठीक है। नीचे कमेंट भी ज़रूर किया करें, लाजमी कोशिश किया करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, स्टार्ट अ न्यू रूटीन। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नई तब्दीली लाना चाहते हैं तो आज ही से आपको अपने आप को बदलना होगा, एक नई रूटीन बनाना पड़ेगी। अगर आप पिछली रूटीन से काम करते रहेंगे तो वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकलता था। अगर आप अपनी रूटीन आज ही से अभी से बदल लेंगे तो नतीजा भी बदल जाएगा। तो सबसे पहली बात है आप खुद को बदलें ताकि आपका कल जो है वो बदल जाए। तो ये बात जहन में रखें। अडॉप्ट न्यू स्ट्रैटेजी, हमेशा नई स्ट्रैटेजी लेकर आए। पिछली स्ट्रैटेजी से अगर कामयाबी नहीं मिली तो नई स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरें। लर्न टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करना सीखें। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की नहीं होती, इन्वेस्टमेंट टाइम की भी होती है। इन्वेस्टमेंट किसी की मदद करके भी आप करते हैं। किसी से वज़न नहीं उठाया जा रहा, आप आगे बढ़ के उसके साथ हाथ लगा देते हैं और वो वज़न उठा लेता है, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपने अच्छाई में इन्वेस्टमेंट कर दिया। किसी को कोई बात नहीं समझ आ रही, आपने आगे बढ़ के उसको बात समझा दी, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। कोई रास्ता भटक गया है, आपने आगे बढ़कर उसके रास्ता बता दिया, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। कोई दुखी है, आपने उसको हौसला दे दिया, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। ज़रूरी नहीं कि पैसा ही इन्वेस्ट करें, अच्छाइयों की इन्वेस्ट भी करें। आप दूसरों के साथ अच्छा करें और बदला उनसे ना मांगें, बदला अल्लाह ताला की ज़ात देगा। जिसकी ये मखलूक है बदला वो देगा। जब आप किसी बच्चे के साथ अच्छाई करते हैं, बच्चे ने आपको क्या देना है, उसके माँ बाप के दिल में आपकी इज्जत होती है, वो आपका मोहल्लेदार है, आपका रिश्तेदार है। जब आपके किसी रिश्तेदार के बच्चे की शादी है या उसकी सालगिरह है तो आप तोहफा लेकर जाते हैं। तो उस तोहफे का मकसद है उस बच्चे को खुश करना, लेकिन उसके साथ साथ उसके वालिदैन को भी खुश करना होता है। तो इसी तरह से जब हम किसी के साथ नेकी करते हैं तो वो बंदे की तो भलाई हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात देख रही होती है और वो फिर उसके बदले में हमें भलाई हमारी करते हैं। अल्लाह ताला का तो कंट्रोल पूरी दुनिया पे है और पूरी दुनिया के इंसानों के दिमागों पर है। वो जब चाहे जिसका चाहे दिमाग बदल सकते हैं और हमारे लिए एक अच्छाई, हमारे दुश्मनों को भी हमारा गुलाम बना सकते हैं, हमारा हमारा कदरदान बना सकते हैं, हमारी इज्जत करने वाला बना सकते हैं। इसलिए इस बात को छोड़ दें, आप इन्वेस्ट करना सीखें, वक़्त को इन्वेस्ट करें, पैसे को करें, अच्छाई को करें और अच्छाई का बीज बोएं, ठीक है। इसके साथ डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस, 17वां पॉइंट, डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस, बहाने बनाना छोड़ दें। बहाने वो लोग बनाते हैं जो लोग ये समझते हैं कि उनके अंदर काबिलियत ही नहीं है, वो कभी ये काम कर ही नहीं सकते। अगर आपसे कोई काम नहीं होता तो आप मान लें कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन बहाना ना बनाएं। जब आप बहाना बनाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। अगर आप मान लेंगे कि आपसे ये काम नहीं हो सकता तो आपकी ट्रेनिंग हो सकती है,
आपको सिखाया जा सकता है। लेकिन अगर आप बहाना बनाते रहेंगे कि मुझसे आज नहीं हो सका, कल नहीं हो सका, ये हो गया था, वैसे हो गया था, इस तरह से हो गया था, आप वक्त को टालते रहते हैं, अपने आप को धोखा देते रहते हैं। तो ये आपका किसी को धोखा देना नहीं है, खुद को धोखा देना है, जो एट द एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो बहाने बनाना छोड़ दें। स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। प्रोक्रास्टिनेटिंग क्या है? काम को डिले करना। जो आप काम करना चाहते हैं एक दिन में होना चाहिए, आपने एक हफ्ता डिले कर दिया। एक हफ्ते में होना चाहिए, आपने महीना डिले कर दिया। 2 महीने, 3 महीने, यानी कि जो भी काम करना है उसको डिले करते जाते हैं। डिसीजन लेट लेते हैं, काम लेट शुरू करते हैं। उसको 12 बजे शुरू होना चाहिए, 4 बज गए हैं, लेकिन आप इधर उधर फिर रहे हैं, उस पर फोकस ही नहीं है आपका। आप टाइम पे कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये जो अपने काम को डिले करना है, ये आपकी रेपुटेशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जब तक बिजनेस में रेपुटेशन नहीं होगी, वक्त की पाबंदी नहीं होगी, जल्द फैसला नहीं ले सकेंगे, तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। तो डिले करना छोड़ दें। 19वां पॉइंट है हमारा कि रिव्यू योर ये हमारे पास पॉइंट आ गया कि रिव्यू योर फाइनेंसिस। आप अपने फाइनेंसिस को रिव्यू करें। फाइनेंसिस को रिव्यू करने से क्या मुराद है? देखें, आपका बजट जो है, बजट से एक्सीड अगर आपको करना पड़ता है, मसलन आपने 10 लाख का बजट डिसाइड किया और एक काम है आप उस पर 12 लाख खर्चा आ रहा है, तो आप रिव्यू करें कि ये खर्चा क्यों बढ़ा, हमारे प्लान से हटकर क्यों हुआ। बात उस 2 लाख के बढ़ने की नहीं है, बात ये है कि हमारी प्लानिंग में गैप कहाँ से आया और हमने कौन से पॉइंट को कंसिडर नहीं किया था, ताकि इन फ्यूचर जब हम ये करें तो ये दोबारा गलती ना हो। तो इसलिए हर स्टेप को, हर चीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत होती है, एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और अपने फाइनेंसिस को उस बजट के अंदर रखने की ज़रूरत है, ताकि आपके टारगेट्स जो आपने सेट किए हैं वो अचीव हो सकें। अगर एक चीज़ आप नहीं ठीक करेंगे तो इस कड़ी में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। जैसे एक चेन टूटने से पूरी जो चेन होती है वो ज़ाया हो जाती है, हालांकि उसमें कितनी कड़ियाँ होती हैं, बस एक चेन। तो अगर बजट की चेन डिस्टर्ब होगी तो बिजनेस पूरे का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके बाद हमारा 20वां पॉइंट है फोकस ऑन पॉजिटिव। हमेशा जो है पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें। बहुत से लोग होते हैं, उनकी आदत है कि जैसे वो मक्खी हमेशा ज़ख्म पे बैठती जाकर उन्होंने भी दूसरे बंदे की बुराई देखना होती है। हालांकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बुराई और अच्छाई का मजमुआ ना हो, क्योंकि फरिश्ता तो कोई भी नहीं है ना दुनिया में, सारे ही इंसान हैं। और जब सारे ही इंसान हैं तो फिर अच्छाई और बुराई का मिक्सचर लगा के अल्लाह ताला ने इसको बनाया, और गलती करना इसकी जबिल्लत में शामिल है। और ये हमेशा गलती करेगा भी, और इससे झूठ भी बोला जाएगा, ये धोखा भी दे सकता है, इसको गुस्सा भी आ सकता है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत भी करेगा, क्योंकि ये इंसान है। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये इंसान गलती नहीं करेगा तो आप गलत हैं। इंसान हमेशा गलती करता है, इंसान लालची होता है, समझे, हर इंसान लालची होता है। जब हम किसी बच्चे को कहते हैं कि तुम ये काम करो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तो वो इनाम के लालच में करता है। बहुत से लोग मेडल के लालच में काम करते हैं कि मुझे मेडल मिलेगा। और बहुत से लोग जो होते हैं उनको कहा जाता है कि मसलन आप ये टारगेट अचीव करो, आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, तो वो सैलरी बढ़ने के लालच में मेहनत करते हैं। तो ये जो लालच है ये उसकी जबिल्लत में शामिल है। ये बुरी चीज़ नहीं है, अच्छा काम है, लालच होना चाहिए, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब एक लिमिट से ज़्यादा आपका लालच बढ़ जाता है तो वो आपके लिए कातिल बन जाता है। मसलन अगर आप एक प्लेट खा सकते हैं बिरयानी की, तो अगर आपको 10 प्लेटें खिला दी जाएं या सिर्फ 3 खिला दी जाएं तो आपका पेट फट सकता है, मर सकते हैं आप। अगर एक ही खाएंगे तो ज़िंदा रहेंगे, वो ज़िंदगी का जरिया बन जाएगी। अगर 3 या 4 खा लें तो हो सकता है हैज़ा हो जाए और आप मर जाए। तो बात ये कि हर चीज़ की एक लिमिट है, जब वो लिमिट से एक्सीड करता है तो नुकसान हो जाता है बंदे का। हमेशा कोशिश करें कि विद इन लिमिट रहें और मुस्बत सोचें। चेंज योर एटीट्यूड। अपना जो रवैया है बदलने की कोशिश करें। रवैया और एटीट्यूड जो होता है ये बहुत मायने रखता है बिजनेस में।
अच्छे लोग जिस तरह का एटीट्यूड रखते हैं, कामयाब लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो एटीट्यूड अपनाएं। माइंड सेट की ट्रेनिंग होती है, एटीट्यूड की ट्रेनिंग होती है। एटीट्यूड जो है ये ज़रूर आपको रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए। बिजनेस माइंडसेट और बिजनेस एटीट्यूड जब तक आप में डेवलप नहीं होगा, आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लर्न अ न्यू लैंग्वेज। अगर आप किसी भी दूसरे मुल्क में काम करना चाहते हैं तो आपको हमेशा उस मुल्क की लैंग्वेज सीखने की कोशिश करनी चाहिए। उससे आप इन डेप्थ उस मुल्क में बिजनेस करने में कामयाब हो जाएंगे। नई ज़बान सीखने से नया कल्चर आपको समझ आता है, नई लाइकिंग डिसलाइकिंग का पता चलता है। आप आगे कुछ मज़ीद सीखते हैं तो आप कोशिश किया करें कुछ नया सीखें। क्वेश्चन योर पर्पस। जो आपने मकसद बनाया है, ये मकसद क्यों बनाया है? आप ज़िंदगी में ये हासिल करना चाहते हैं, क्यों हासिल करना चाहते हैं, वजह क्या है? मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कलीमुल्लाह से पूछता हूँ कि तुम अगर $1 अरब हासिल करना चाहते हो तो इस $1 अरब का क्या करोगे, मकसद क्या है इसका? सिर्फ खुशी हासिल करना है तो वो खुशी तो तुम किसी भी चीज़ से हासिल कर सकते हो। इंसान के अपने बस में है कि वो छोटी सी चीज़ पर भी खुश हो सकता है, वो बड़ी चीज़ पर भी खुश ना हो, ये उसके अपने बस में है। तो आप छोटी चीज़ों से भी खुश हो सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो आज आपकी ज़िंदगी में है, इस आज ने कल नहीं होना आपकी ज़िंदगी में। आने वाले वक्त के लिए इस आज को ज़ाया करना और गुज़रे हुए वक्त के लिए इस आज को ज़ाया करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बहुत से लोग जो गुज़र गया कल उसके लिए आज को ज़ाया कर देते हैं, और बहुत से लोग आने वाले वक्त की प्लानिंग करते करते इस आज को ज़ाया कर देते हैं, लेकिन इस आज में जो करना चाहिए वो नहीं करते। ये बात बहुत अहम है, लेकिन बहुत से लोगों को समझ नहीं आई कि आज आपने जो पीछे हो गया आपके साथ उसको सोचते, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड धोखा दे गई, मुझे मेरे दोस्त धोखा दे गए, मुझे मेरे साथी धोखा दे गए, मैं उस बंदे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, वो ऐसे हो गया, ये हो गया, मैंने ये किया ऐसा, यानी वो पिछली ही बातें करते करते आज का दिन गुजार दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल की बातें या फ्यूचर की बातें करते करते, मैं आने वाले वक्त में ये करूँगा, मैंने आने वाले वक्त में अमेरिका जाना है, मैंने यूरोप जाना है, मैंने बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाना है, मैंने जो है ये चीज़ों की एक्सपोर्ट शुरू कर देनी है, मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ये मेरा प्लान है, इस तरह का मकसद है। यानी कि वो सारा दिन आज जो है वो आने वाले वक्त की प्लानिंग में गुजार दिया। प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा प्लानिंग वो भी नुकसानदेह है। जो माजी में हो गया उससे सबक सीखना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा उस पर सोचना वो भी नुकसानदेह है। आज की अहमियत ये है कि आज आप बेहतरीन तरीके से गुजारो, अपनी फैमिली को टाइम दो, अपनी बीवी को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो, अपने दोस्तों को टाइम दो, अपने बिजनेस को टाइम दो, अपने आप को टाइम दो। जो आज है इसको बेहतरीन तरीके से, खुशी के साथ, अच्छे तरीके से गुजारो, कामयाब तरीके से गुजारो। ये ज़ाया नहीं होना चाहिए। इस पे फोकस करो कि सुबह उठ के आपने सोचना है कि आज मैंने क्या करना है, और रात तक वो करके छोड़ना है आपने, ताकि आज आपका ज़ाया ना हो। जिन लोगों का आज ज़ाया नहीं होता, उनका जो कल है वो महफूज हो जाता है, और वो आने वाली ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाते हैं। इसको ज़रूर फोकस करें। इसके बाद क्या है कि आपने ये देखा कि फोकस ऑन डे एट ए टाइम। इसमें क्या है, वो कहना चाह रहा है कि आप एट ए टाइम एक ही दिन में एक ही टास्क पर फोकस करो। मल्टीटास्क जब आप हो जाते हैं तो आपकी अटेंशन डाइवर्स हो जाती है। जो आप बिजनेस कर रहे हैं उस पर फोकस करें, या जो आपने टास्क डिसाइड किया है उस पर फोकस करें। डोंट कंपेयर योर सेल्फ। अल्लाह ताला ने आपको दूसरों से बहुत मुख्तलिफ बनाया है। अपनी एनर्जी को, अपनी कामयाबी को, अपनी नाकामी को, अपनी अचीवमेंट्स को और अपने फेलियर्स को, किसी भी बात को दूसरों से कंपेयर ना करें। जो आपकी अचीवमेंट है ये भी आपकी अपनी है, जो आपके फेलियर्स हैं ये भी आपके अपने हैं। आपको अल्लाह ताला ने दूसरों से मुख्तलिफ बनाया है, जो आपको बनाया है वो किसी दूसरे को नहीं बनाया।
अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दें, इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद ऑटोमेट एंड डेलीगेट। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करें। ये ना हो कि आपकी गैर मौजूदगी में वो बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बहुत से लोग ये करते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं उसकी देखभाल नहीं कर सका था, इस वजह से वो बिज़नेस फ्लॉप हो गया। ये कहना कि मैं उसकी देखभाल नहीं कर सका था, वो बिज़नेस फ्लॉप हो गया, ये बात शो करता है कि उन्हें कभी ऑटोमेट करना ही नहीं आया। डेलीगेट से मुराद ये होता है कि मैनेजर को उसका काम देना, सुपरवाइज़र को उसका काम देना, वर्कर को उसका काम देना, फोरमैन को उसका काम देना, और अपने जो एचआर है, मार्केटिंग है, जो फाइनेंस का डील करने वाला अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, हर बंदे को उसकी ज़िम्मेदारी देना है आपने, और फिर उसको फॉलो अप करना है और फिर उससे रिपोर्ट लेनी है। और हर बंदा अपना अपना काम करता रहे। उसको डेलीगेट किया आपने, उसकी जिम्मेदारियां दे दी उसको, और फिर आपने ऑटोमेट कर दिया। और एट द एंड आपने जब ऑटोमेट किया तो आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती रहती है। आपको खुद ही पता चलता जाता है कि मैंने इसके ज़िम्मे ये काम लगाया था, इसने नहीं किया, लिहाजा इसकी प्रोग्रेस ठीक नहीं है। तो डेलीगेट करने से आपको पता चलेगा। हर काम को खुद करने की कोशिश ना करें, बल्कि मैनेज करें कि वो आपको प्रोग्रेस दिखाए। इसके बाद क्या है कि एक्नॉलेज योर फ्लॉज। जो आपकी नाकामियां हैं, जो आपके गैप्स हैं, जो आपके अंदर खामियां हैं, उनको समझने की कोशिश करें और समझकर उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। आइडेंटिफाई योर ब्लाइंड स्पॉट्स। ये भी इसी तरह का है कि आप अपने जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, आप में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। अगर आप उनकी आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तो उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हो सकेगा, उसका इलाज हो सकेगा, आप उन्हें ख़त्म कर सकेंगे। लीव योर कंफर्ट जोन। आपका जो कंफर्ट जोन है उसको आप छोड़ दें। आप ये करें कि मेहनत करना शुरू कर दें। हर बंदा ये चाहता है कि वो रेस्ट करता रहे, सुकून करता रहे, बस रात से दिन ना हो और वो कामयाब हो जाए। लेकिन उसको अपने दोस्तों की दोस्तियां नहीं छोड़ना चाहता, अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, स्ट्रगल नहीं करना चाहता, मुश्किलात फेस नहीं करना चाहता। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, मुश्किल काम नहीं करोगे, मुश्किलात को फेस नहीं करोगे, टेंशन नहीं लोगे, तब तक कैसे कामयाब होगे। टेंशन लेना पड़ेगी, आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। चेंज योर सोशल सर्कल। अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही तो आप जिस सोशल सर्कल में रह रहे हैं, आपके जो हमसाए हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, ये लोग आपकी नाकामी का ज़रिया बन रहे हैं। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और इनमें से जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर थोड़ा सा फासला बनाना पड़ेगा, और अपने सोशल सर्कल में मज़ीद जो कामयाब लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जो पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं, उनको शामिल करना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो नेगेटिव सोच रखते हैं, जो आपको डिस्करेज करते रहते हैं, डिसहार्ट करते रहते हैं, आपका वक्त ज़ाया करते रहते हैं, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर करना पड़ेगा। तो इसको सोशल सर्कल को रिव्यू करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। सी फेलियर्स एज अपॉर्चुनिटी। हर फेलियर जो होता है वो कामयाबी की तरफ चलने वाली सीढ़ी का एक स्टेप होता है। मैंने कहा कि हर फेलियर ये एक सीढ़ी है, इसका ये स्टेप है, इसके बाद ये दूसरा स्टेप है, इसके बाद ये तीसरा स्टेप है। तो ये कामयाबी की तरफ एक सीढ़ी जा रही है। उसका पहला स्टेप उसका पहला फेलियर है, दूसरा फेलियर दूसरा स्टेप है, तीसरा फेलियर तीसरा स्टेप है। तो जितनी दफ़ा आप फेल होते हैं उतने आप स्टेप आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ज़िंदगी में जितनी बड़ी कामयाबी आप हासिल करना चाहते हैं उतनी ज़्यादा दफ़ा आप फेल होंगे, लेकिन हर फेलियर के बाद आपको सीखने का मौका मिलेगा और आप दूसरों से ज़्यादा तजर्बाकार हो जाएंगे। फेलियर से डरने की ज़रूरत नहीं है, फेलियर को सीने से लगाकर उससे सीखने की ज़रूरत है। वो लोग ज़रूर नाकाम होते हैं जो सीखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जो अपने फेलियर से सीखते हैं वो ज़रूर कामयाब होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फॉलो एन एक्सरसाइज रूटीन। हमेशा एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें, क्योंकि आप सबको पता है हेल्दी बॉडी हैज़ हेल्दी माइंड। सेहतमंद जिस्म का सेहतमंद दिमाग होता है, हम सबको पता है, लेकिन हम अमल नहीं करते। जब हम अमल नहीं करते फिर हम कहते हैं हमारा दिमाग कुछ सोच नहीं रहा,
आप सिर्फ रोज़ाना रूटीन बना लें कि आपने 2 किलोमीटर पैदल चलना है, 1 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर आना है। तो आप जब पैदल चल रहे हैं आपने कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, आपने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिर्फ सोचना है। जब आप पैदल चल रहे हैं तो आपने सिर्फ सोचना है। तो आप ये देखिएगा कि आपको हज़ारों ऐसे आइडियाज़ आएंगे, हज़ारों सोचें आएंगी जो बहुत क्रिएटिव होंगी, बहुत अच्छी होंगी। जब आप चल रहे हैं साथ साथ सोच रहे हैं, लेकिन शर्त यही है कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, तो आप ज़रूर फ़ायदे में रहेंगे। उसके बाद क्या है कि मेक अ बिज़नेस है। इसी तरह से आपने जो है बिज़नेस बकेट लिस्ट बनाना होती है। बिज़नेस बकेट लिस्ट क्या होती है कि आप एक ही काम ना करते रहें, बल्कि छोटे 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 10-12 बिजनेसेस करें। मसलन आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी लेकर उसको रेंट आउट कर देते हैं, कोई दुकान लेकर उसको रेंट आउट कर देते हैं, घर लेकर उसको रेंट आउट कर देते हैं, प्लॉट लेकर वो छोड़ देते हैं, किसी को रिक्शा बना के दे देते हैं, किसी को कोई दफ्तर बना के दे देते हैं, किसी को एक एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी बना के दे देते हैं, किसी को कोई, तो किसी की आप हेल्प, किसी को ट्यूशन सेंटर बना देते हैं, स्कूल बनवा देते हैं। यानी कि आप मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते रहते हैं। 8-10 बिजनेसेस में आपने इन्वेस्ट किया तो कोई ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करता है, कोई कम तेज़ी से तरक्की करता है, लेकिन ये आपकी एक बिजनेस बकेट बन जाती है। एक ही बिजनेस पे करोड़ों रुपया लगाने की बजाय अगर आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है तो 10-10 लाख आप मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर दें। उससे क्या होगा कि 10 बिजनेस आपके चल पड़ेंगे, आपको पता चलेगा फिर जो बिजनेस ज़्यादा प्रोग्रेस दे रहा है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इसको बिजनेस बकेट लिस्ट कहा जाता है। स्टार्ट मोर ऑर्गेनाइज्ड। जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं उस पर रिसर्च करके बेहतरीन तरीके से उसको शुरू करें और हर दिन बेहतरीन अंदाज से उस पर मेहनत करके ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ें। 35वां पॉइंट है हमारा कि क्विट थिंग्स दे आर नॉट वर्किंग। ऐसी चीज़ें जो आप कर रहे हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, ऐसे सारे काम आप करना छोड़ दें, ऐसी सारी चीज़ों को क्विट कर दें, बल्कि कुछ ऐसा करें जिसका फ़ायदा होना शुरू हो जाए, तो नए और बेहतर आइडियाज़ के साथ आएँ। 36वां हमारा पॉइंट है वॉच एजुकेशनल वीडियोस। ये तो आप पहले ही देख रहे हैं। इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस होती हैं, कोई भी बंदा आपको एजुकेशन दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, उसको देखें, फजूल वीडियोस ना देखें। मूवीज़ ठीक है, जब बोर हो जाता है बंदा देखनी चाहिए, लेकिन इसको आप ये कि डांस वाली वीडियो, गानों वाली और मूवीज़ और फजूल वीडियोस पे वक्त ज़ाया करते रहें, या अखबार फजूल में पढ़ते रहें, या फेसबुक पे वक्त ज़ाया करते रहें, इनसे बचें। बिज़नेस के लिए उनका इस्तेमाल करें और बेहतर कुछ सीखने के लिए इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में चेंज ज़रूर आएगा। बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी। अब आपने कमेंट भी नीचे करना है और हमें ये बताना है कि मज़ीद किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, और क्या हमारी वीडियोस आपको कोई फ़ायदा भी दे रही हैं या नहीं दे रही। क्या हमारी वीडियो से सिर्फ आपका वक्त ही ज़ाया हो रहा है या वाकई ही कोई फ़ायदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बड़ी ही कीमती मालूमात से आगाह किया। एक एक पॉइंट जो है मेरे लिए तो बहुत सबक अंदोज़ था और हमारे भाइयों के लिए भी उम्मीद करता हूँ होगा। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।